morning everyone. Welcome you all to Advait Education Straight Way to Government Job. So दोस्तों I hope you all are doing great, right? आप सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स के लिए, अच्छे से आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे, अच्छे से वोकैबुलरीज पे ध्यान दे रहे होंगे. I hope you all are doing these kinds of work, right? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जैसे मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हम कोई चीज़ आज पढ़ते हैं उसे हमें कल भी रिवीजन करना है, परसों भी रिवीजन करना है, 1 वीक तक उसे रिवीजन करना ही है, तभी वो दिमाग में बैठेगा, राइट? और वोकैबुलरी के साथ यही फंडा है. वोकैबुलरी हम आज पढ़ते हैं, कल नहीं पढ़ते हैं, तो हम जो आज पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं. तो वोकैबुलरी इसका मेन फंडा है. मैं रोज कहती हूँ और बिल्कुल रोज कहूंगी भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है. ये रोज याद दिलाना जरूरी है कि हमें लिखना है, पेन पेपर लेकर बैठना है, लिखना है, वोकैबुलरीज को याद करना है. एंड यस, सेंटेंस फॉर्मेशन में किस तरीके से उस वर्ड को यूज किया जा रहा है, क्या वो वर्ड वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है, क्या वो वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है या नाउन की तरह यूज किया जा रहा है, उसी बेसिस पे उसे सेंटेंस में फॉर्म करना है. ऐसा नहीं है कि कोई वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है और आप सेंटेंस में उसे एज अ नाउन यूज कर रहे हैं, है ना? क्योंकि ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि कोई वर्ड एडजेक्टिव है या कोई वर्ड एडवर्ब है या वर्ब है, आप उसको किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, है ना? तो बिल्कुल इस तरीके से इसे यूज नहीं करना है. जिस तरीके से जो वर्ड है जिसे जिस तरीके से यूज किया जाता है वैसे ही यूज करना है. ठीक है, तो चलिए फिर इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन. आज का जो हमारा आर्टिकल है वो काफी अमेजिंग है, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है और बहुत अच्छा है. मतलब एक सरकार की तरफ से हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है टुवर्ड्स विमेन, राइट? अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किस आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं. बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है एंड आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे इस टॉपिक को, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन और सबसे पहले देखते हैं कौन सी वोकैब्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं. वोकैब्स को ध्यान से देखना है क्योंकि यही सारे वोकैब्स अभी आपको हमारे एडिटोरियल में दिखेगा. क्लियर? ठीक है, तो चलिए विदाउट डाउट स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और देखते हैं आज की हमारी वोकैबुलरीज, राइट? सो फर्स्ट वर्ड आ जाते हैं कोहेसिव. किस तरीके से प्रोनाउंस करना है? कोहेसिव इस तरीके से प्रोनाउंस करना है, एडजेक्टिव की तरह, विशेषण की तरह इसे यूज करते हैं और किसी दूसरे तरीके से यूज नहीं करेंगे. एडजेक्टिव लिखा है तो एडजेक्टिव की तरह ही यूज करना है, यानी कि विशेषण की तरह ही यूज करना है. क्या है इसका मतलब? बलपूर्वक. अब बलपूर्वक एक एक्ट है. हम कोई काम अगर बलपूर्वक यानी पूरी ताकत से कर रहे तो वो हमारे अंदर गुण है कि हम वो काम पूरी ताकत से पूरे बल की तरह से कर रहे हैं, तो दैट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? गुण. भले वो अच्छा गुण हो, भले वो पूरा गुण हो, पर दैट इज गुण, है ना? तो बलपूर्वक यानी ये हमारे अंदर क्वालिटी है कि हम वो चीज बलपूर्वक कर रहे हैं, राइट? सो कोहेसिव मतलब बलपूर्वक, एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे, एडजेक्टिव की तरह ये यूज किया जाता है. क्लियर? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेकेंड वर्ड की तरफ. सेकेंड वर्ड देखते हैं. आई होप आप लोग को फर्स्ट वर्ड क्लियर होगा. कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं. लर्न इंग्लिश विद जागृति. टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप जुड़ सकते हैं लर्न इंग्लिश विद जागृति के साथ. बिल्कुल कोई भी डाउट है, बिल्कुल आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर? आई होप क्लियर है फर्स्ट वर्ड. सेकेंड वर्ड की तरफ बढ़ते हैं. सेकेंड वर्ड है मैटरनल. अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है गलती करते हुए मैटरनल पढ़ते हैं, जो कि रॉन्ग है, जो कि एक्चुअली रॉन्ग है. मिटरनल इस तरीके से प्रोनाउंस करना है, MI वाला प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए. मिटरनल जैसे हम सुनते हैं ना, मिटरनल अंकल, मिटरनल आंट. मिटरनल बेसिकली माता से संबंधित होता है, मदर से रिलेटेड होता है. यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे मिटरनल का मतलब क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे, माता संबंधी. ठीक है, एंड अनदर थिंग इज
सबसे पहली बात जैसे मैंने बताया कि मदर से रिलेटेड है, तो आपने देखा होगा कि मिटर्नल आंट, ठीक है, या फिर मिटर्नल अंकल। मतलब ये है कि जो मम्मी के साइड के लोग हैं, एक होता है ना मम्मी के साइड के लोग, या जैसे हम मैका बोलते हैं या ससुराल बोलते हैं, तो जो मम्मी के साइड के लोग हैं उन सारे लोगों के लिए हम मिटर्नल लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिटर्नल आंट है ना, तो मिटर्नल आंट किस चीज की बात चल रही है, व्हाट इज हु आर मिटर्नल आंट। मिटर्नल आंट हम बोलेंगे मामी को, क्योंकि वो मामी के साइड में, या फिर मिटर्नल ग्रैंड मदर क्या हो गई, नानी हो गई, है ना। मिटर्नल ग्रैंड मदर क्या हो गई, हमारी नानी हो गई। मिटर्नल ग्रैंडफादर हमारे अंकल हो गए, ये हो गए, ऑफ कोर्स ये हो गए। तो मिटर्नल यानी माता संबंधी, जो माता के साइड से है, मदर के साइड से है, ठीक है। क्लियर, आई होप क्लियर है, विदाउट डाउट क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं कि कौन से वर्ड्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परस्यू। क्या होता है परस्यू? नाउ व्हाट इज परस्यू? परस्यू वर्ब की तरह यूज किया जाता है, क्रिया की तरह यूज किया जाता है। किस तरीके से यूज किया जाता है भाई? क्रिया की तरह यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है लक्ष्य रखना, गोल रखना, है ना। लक्ष्य रखना, गोल रखना। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं अभी फॉर एग्जांपल आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बीटेक कर रहे हैं, है ना, तो मैं अभी बीटेक परस्यू कर रही हूँ ना, मेरा गोल क्या है, मेरा एम क्या है, बीटेक करना। तो परस्यू करना मतलब लक्ष्य रखना, एम रखना, गोल रखना, दैट इज कॉल्ड परस्यू, उसे हम बोलेंगे परस्यू, ठीक है। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है पैट्रियार्किकल। पैट्रियार्किकल, कुलपति का, ठीक है। पैट्रियार्की, पैट्रियार्किकल क्या होता है? कुलपति का। अगेन एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट आ जाते हैं अमेंडेड। अमेंडेड वर्ब की तरह यूज किया जाता है। कोई भी चीज अमेंडेड होती है यानी संशोधित होती है, यानी उसे लागू किया जाता है, उसे लाया जाता है, दैट इज अमेंडेड, ठीक है। आपने अमेंडेड एक्ट सुना होगा ना, संशोधित करना, ठीक है। तो आई होप ये 5 वर्ड्स आप लोग को क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा इन 5 वर्ड्स में। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, दैट इज मोर्टालिटी। अब आपने सुना होगा मोर्टालिटी रेट। मोर्टालिटी रेट मतलब क्या है? मृत्यु दर, है ना, मृत्यु दर। लोएस्ट मोर्टालिटी रेट, हाईएस्ट मोर्टालिटी रेट, यानी मृत्यु दर अगर हम बोल रहे हैं लोएस्ट मोर्टालिटी रेट यानी मृत्यु दर कम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इस साल मृत्यु दर ज्यादा हुआ है, यानी हाई मोर्टालिटी रेट, ठीक है। यानी मृत्यु का परसेंटेज कितना हो, बेसिकली ये है ना, कि कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोग मर गए हैं, उसके लिए हम मोर्टालिटी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर, तो आई होप ये 6 के 6 वर्ड्स आप लोग को क्लियर होंगे विदाउट अ डाउट, राइट। कोई भी डाउट है तो अगेन कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। सो एक बार जस्ट एक रिविजन कर लेते हैं कि क्या हम देख रहे हैं। कोएसिव यानी बलपूर्वक, नेक्स्ट इज मिटर्नल यानी माता संबंधी, परस्यू यानी लक्ष्य रखना, गोल रखना, पैट्रियार्किकल यानी कुलपति का, अमेंडेड मतलब संशोधित, एंड मोर्टालिटी मतलब मृत्यु दर। क्या होता है मोर्टालिटी? मतलब मृत्यु दर, ठीक है। क्लियर, आई होप क्लियर होगा ये सारे वर्ड्स, ये 6 के 6 वर्ड्स क्लियर होंगे। यही वर्ड्स, यही सारे वर्ड्स वी आर गोइंग टू सी इन आवर आर्टिकल। जो आर्टिकल में है यही सारे वर्ड्स हम देखने वाले हैं, तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, पेन पेपर लेकर बैठिए और अच्छे से फटाफट नोट कर लीजिए, सामने रखिए, आर्टिकल को भी सामने रखेंगे एंड देन पढ़ते चलेंगे, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे अमेजिंग आर्टिकल की तरफ और देखते हैं कि किस बारे में हम आज बात करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, राइट। चलिए, एज एंड मैरिज, उम्र और शादी, यही लिखा है। टॉपिक क्या है हमारा? एज एंड मैरिज, उम्र या शादी, ऑन रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन। यानी बहुत अच्छी चीज हुई है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा कि क्या ये अच्छी चीज नहीं है, क्या आपको लगता है कि अच्छी चीज नहीं हुई है, अब क्या हुआ है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ऑन रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन। वुमेन, विमेन जो है, सबसे पहली बात तो वुमन इस तरीके से प्रोनाउंस नहीं करना है, इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से रहेगा? वुमन जो है, ये वुमन जो हम लिखते हैं स्पेलिंग,
ये वुमन स्पेलिंग यही रहेगी लेकिन प्रोनाउंसिएशन ऐसा रहेगा, विमेन। और कोई दूसरे तरीके से इसे प्रोनाउंस नहीं करना है, स्पेलिंग यही रहेगी, यही स्पेलिंग रहेगी, ये प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो विमेन इस तरीके से प्रोनाउंस करना है हमें। अब क्या लिखा है कि लड़कियों की यानी वुमेन की शादी की एज को बढ़ा दिया गया है, शादी की एज को बढ़ा दिया गया है, ये चीज हुई है। पहले कितनी थी, पहले कितनी थी, 18 ईयर्स, 18 ईयर्स थी वुमेन की, और मेन की कितनी थी, 20 ईयर्स है, मतलब मेन की तो 21 ईयर्स है ना, मेन की 21 एंड वुमेन की 18। अब जो है विमेन की शादी की उम्र को भी बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ा दिया गया है, कितना आगे बढ़ा दिया गया है, चलिए वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। आई होप यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फोकस मस्ट बी ऑन क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए कि हम सोशल अवेयरनेस को क्रिएट करें। सोशल यानी सामाजिक जो अवेयरनेस है, समाज में जो हमें अवेयरनेस लाना है, जागरूकता लाना है, उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। किसके लिए, वुमेन के लिए, विमेन के लिए हमें बढ़ाना पड़ेगा ना, औरतों के लिए बढ़ाना पड़ेगा। विमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट, विमेन का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है यानी उनकी जो हेल्थ है, हेल्थ से रिलेटेड बातें और उनका अधिकार, उसे हमें सामाजिक तौर पे बढ़ाना है। ठीक, सॉरी, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। धीरे धीरे करके आर्टिकल को पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आप लोग को मजा आ जाने वाला है आज के आर्टिकल में। गुड इंटेंट, गुड इंटेंट यानी अच्छा इंटेंशन हम कह सकते हैं। सो गुड इंटेंट डज नॉट गारंटी फेवरेबल आउटकम। हमारा भले ही इंटेंशन अच्छा हो लेकिन उसका आउटकम, उसका रिजल्ट भी उसी तरीके का आएगा, उस बात की गारंटी नहीं है। ये लिखा है यहाँ पे कोएसिव लॉ, अभी हमने पढ़ा था कोएसिव। ठीक है, सो कोएसिव लॉज विदाउट वाइड सोसाइटल सपोर्ट। कोएसिव लॉ आपने लगा दिया है लेकिन सोसाइटल सपोर्ट नहीं है, सोसाइटी का सपोर्ट ही नहीं है, तो क्या होगा, ऑफन फेल टू डिलीवर, हमेशा वो फेल हो जाता है डिलीवर करने के लिए, देने के लिए। क्या, इवन व्हेन देयर स्टेटमेंट और ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन एम फॉर लार्जर पब्लिक गुड। कितना भी बड़ा आप लॉ बना लीजिए, बेसिकली यहां तक हम जो अभी पढ़े, यहां तक हमने जो अभी पढ़ा, ये लिखा हुआ है कि भले आपका इंटेंशन अच्छा हो लेकिन उस इंटेंशन का रिजल्ट भी उसी तरीके का आएगा, वो गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी नहीं है, क्योंकि हम अगर अच्छे अच्छे लॉज बनाते भी हैं हमारे लिए, हमारे सोसाइटी, हमारे देश के लोगों के लिए, हम अच्छे लॉज बनाते कि हमारा देश का कुछ भला हो, बट अगर सोसाइटी नहीं चाहती है, जो समाज ही अगर नहीं चाहेगा, अगर समाज का सपोर्ट नहीं रहेगा, लिखा है ना वाइड सोसाइटल सपोर्ट अगर नहीं रहेगा, तो हमेशा हम फेल हो जाते हैं, ऑफन यानी अक्सर हम फेल हो जाते हैं डिलीवर करने के लिए, देने के लिए। क्या, even when the object and the reason aim for larger public good। भले हमारा इंटेंशन अच्छा हो लेकिन अगर सोसाइटी का सपोर्ट नहीं है तो हम अक्सर फेल हो जाते हैं उस चीज को पार करने के लिए, यानी उस चीज को पूरा कंक्लूजन तक अच्छे से लाने के लिए, क्योंकि सपोर्ट ही नहीं है ना। जब सोसाइटी ही सपोर्ट नहीं करेगी तो किस तरीके से हम उस लॉ को ला पाएंगे। लॉ जो है, कानून जो है, वो तो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, बट अगर समाज ही वाइड लेवल पे सपोर्ट नहीं करेगा उस कानून को, तो वो कानून चलने ही नहीं वाला है। क्योंकि कानून ये सब किससे चलता है, देश किससे चलता है, समाज से चलता है, जनता से चलता है। जनता ही नहीं चाहेगी ये चीज करना तो कैसे चलेगा, नहीं चल सकता। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। वैसे भी विमेन के लिए शुरू से बहुत चैलेंजिंग रहा है चीजों को पार करना, चीजों को आगे लाना। आज हम जहाँ पे खड़े हैं वहां तक पहुंचने के लिए भी बहुत सारे विमेन ने संघर्ष किया है, बहुत सारे विमेन ने अपने कुर्बानियां दी हैं। तो ये सारी चीजें हुई है तब हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो इट इज नॉट वेरी इजी, या इट इज नॉट अ पीस ऑफ केक हम यहाँ तक पहुंचे। बहुत इजी नहीं है, बहुत आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है, तभी हम आज जो भी हैं, जितने भी, जिस भी स्तर पर हम अभी हैं फिलहाल, एक सोसाइटी, वो भी बहुत मेहनत से हम यहाँ पहुंचे, बहुत स्ट्रगल से हम यहाँ पे पहुंचे। इतना आसान नहीं था,
ठीक है। सो विद इन डेज, अभी हमने देखा कुछ दिनों के अंदर यूनियन कैबिनेट अप्रूव कर रहा है किसको? प्रपोजल। कौन से प्रपोजल को? कौन से प्रस्ताव को? अब प्रपोजल मतलब होता है प्रस्ताव, ठीक है। जरूरी नहीं प्रपोज करने को ही हम प्रपोजल, मैं आपके सामने एक प्रस्ताव ला रही हूं, यानी प्रपोजल कर रहा हूं, ठीक है। सो जो यूनियन कैबिनेट जो है वो अप्रूव करने की कोशिश में लगे हुए हैं, अप्रूविंग कर रहे प्रपोजल को। किस चीज के प्रपोजल को? टू रेज द एज ऑफ मैरिज, कि मैरिज की जो उम्र है उसको क्या करें? वुमेन की जो मैरिज की, जो शादी की उम्र है उसको बढ़ा दी जाए। 18 साल थी तो उससे क्या कर दिया जाए? 21 साल कर दिया जाए। ये अप्रूव करने का आया है, ठीक है, क्लियर। द सेम एज एज फॉर मैन। अब मैन की तो शुरू से 21 है, वुमेन की 18 थी, तो अब वुमेन के लिए भी क्या हो रहा है? अब वापस 21 हम 21 वुमेन के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट लिस्टेड इट फॉर लेजिस्लेटिव बिजनेस, गवर्नमेंट इसे लेजिस्लेटिव बिजनेस इन पार्लियामेंट दिस वीक, इस हफ्ते ये चीज हुई। If passed, various personal and faith-based laws which govern marriage, अगर ये पास होता है तो various personal और faith-based laws जो हैं which govern marriage in India, जो govern कर रहे हैं marriage इंडिया को, now including the Hindu Marriage Act, ये याद रखना है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आपके करंट अफेयर में ये बहुत काम आएगा। इंग्लिश तो हम पढ़ ही रहे हैं, वोकैब्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ करंट अफेयर्स भी देखते चलेंगे। सो द हिंदू मैरिज एक्ट याद रखना, 1955 क्या है? हिंदू मैरिज एक्ट है। तो ये सारी जो संस्थाएं हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, ये जो एक्ट है 1955, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ये भी याद रखना है, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड द प्रोहिबिशन, ये भी याद रखना है, एंड द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ठीक है, विल हैव टू बी अमेंडेड, इसको भी अमेंड करना चाहिए। विल हैव टू बी अमेंडेड, संशोधित इसे भी करना चाहिए। अमेंडेड मतलब क्या होता है? संशोधित। तो ये 3 चीजें 1, 2, 3 ये आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी आपको बहुत फायदा देने वाला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये 3 को आपको याद रखना है, इंक्लूडिंग क्या? द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 विल हैव टू बी अमेंडेड, इसे भी अमेंड करना चाहिए, संशोधित करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ये बात हो रखी है। बेसिकली हमने इस पर्टिकुलर पेज पे क्या देखा? इस पर्टिकुलर पेज पे हमने ये देखा कि जो विमेन है, जो औरतें हैं, जो इतने साल से हम देख रहे संघर्ष करते हुए आ रही हैं, उनकी जो उम्र है शादी की 18 इयर्स रख दी गई थी, अभी उसे 21 करना चाह रहे हैं, है ना, ये चीज हो रही है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मेन की तो 21 थी ही, वुमेन की भी। क्यों ये अच्छी बात है? देखिए, अगर हम ऐसे देखा जाए, प्रैक्टिकली सोचा जाए, साइंटिफिक तरीके से सोचा जाए, तो 18 साल की जो लड़की है वो काफी छोटी है, टीनेजर है, काफी छोटी है। तो उनकी क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज है, गांव वाले विलेज एरियाज है, जहाँ पे 18 साल जैसी हुआ शादी करा दी है। अभी तो कम से कम 18 साल तक देखते भी है, पहले तो 18 साल भी नहीं देखते थे, करा देते थे, राइट। तो 18 साल फिर भी जो उम्र है उसमें वो बच्ची, वो लड़की बहुत छोटी रहती है ना। उनका वो फिजिकली ही उतनी डेवलप नहीं होती, उनका हेल्थ ही इतना डेवलप नहीं हो पाता है, इतना वो फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है कि वो शादी कर पाए, है ना। हार्मोनल इम्बैलेंस होना, ये सारी चीजें होती ही हैं, क्योंकि 18 साल की लड़की छोटी है। जब वो 21 की हो जाएगी तो फुल्ली मैच्योर हो जाएगी, मेंटली मैच्योर हो जाएगी, फिजिकली मैच्योर हो जाएगी। बिकॉज 18 साल की लड़की तो मेंटली भी मैच्योर रही, उनके अंदर तो बचपना रहता है, राइट। और उस बचपने की उम्र में अगर आप शादी कर देंगे तो किस तरीके का उनके ऊपर मेंटल प्रेशर होगा, क्योंकि बिकॉज अभी भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं कि 18 साल की लड़कियों की शादी करा देते, पढ़ाते नहीं है, क्योंकि स्टिल ये चीज हो रही है ना, स्टिल ये चीज अभी भी हो रही है। ठीक है, ये 100% तो खत्म नहीं हुई, बट स्टिल ठीक है। लेकिन इसकी उम्र को अगर 21 करते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि वो लड़की जो है, जो 18 साल की, वो पढ़ सकती है,
सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे मेन बात क्या है, वो पढ़ाई कर सकती है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकती है, वो मेंटली डेवलप हो सकती है 21 ईयर्स तक, वो फिजिकली डेवलप हो सकती है, उसका फिजिकल हेल्थ ठीक हो सकता है। तो ये सारी चीजें हो सकती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि 21 ईयर किया जाए, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ठीक है, तो आई होप यहां तक क्लियर है। ये फर्स्ट पेज क्लियर होगा, आपको ये याद रखना है ये तीनों एक्ट के बारे में जो अभी हमने पढ़ा, क्योंकि करंट अफेयर में कई बार ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्लियर? तो यहां आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पेज आ जाते हैं। इन हर बजट लास्ट ईयर, किसके, कौन से बजट की बात कर रहे हैं? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया था अपने बजट में दैट द गवर्नमेंट वुड सेटअप, गवर्नमेंट को सेटअप करना चाहिए अ टास्क फोर्स को टू लुक इनटू द एज ऑफ अ गर्ल, कि गर्ल की एज को आप देखो, गर्ल की उम्र को आप देखो, एंटरिंग मदरहुड विद द एम ऑफ लोअर मैटरनल मोर्टालिटी रेट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बेसिकली इधर पे लिखा क्या है कि आपको ध्यान देना है गर्ल की, एक लड़की की उम्र को जो एंटर कर रही है मदरहुड में जो एंटर कर रही है, किस एम से? विद द एम टू लोअर मैटरनल मोर्टालिटी रेट, उनका लोअर मैटरनल मोर्टालिटी रेट रहता है, इंप्रूव न्यूट्रिशन लेवल एज वेल एज इंश्योर द अपॉर्चुनिटीज टू परस्यू हायर एजुकेशन एंड करियर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पिछले बजट स्पीच में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट को सेटअप करना चाहिए टास्क फोर्स को, यानी कि एक अभियान चलाना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो कि इस पे बात होनी चाहिए, इस पर डिस्कस होना चाहिए। किससे रिलेटेड? कि हमें देखना है, किसको देखना है? एज ऑफ गर्ल की उम्र को, जो कि एंटर हो रही है मदरहुड में, मां बनने की उम्र में जो एंटर हो रही है, विथ एन एम, उनका एम क्या है? लोअर मैटरनल मोर्टालिटी रेट। लोअर मैटरनल मोर्टालिटी रेट है भाई, अगर 18 साल की लड़की है, आपने शादी करा दी, शादी के बाद वो मदरहुड बनने वाली है, माँ बनने वाली है, तो 18-19 साल की अगर बच्ची माँ बन रही है, तो वैसे ही उनके अंदर न्यूट्रिशन की अभी कमी है, छोटी है, न्यूट्रिशन कब आएगा? जब वो फुल्ली मेच्योर हो जाएगी। तो इस कारण लोअर मैटरनल मोर्टालिटी रेट हो रहा है, यानी कि माएँ जो है मर जा रही हैं। मर क्यों जा रही भाई? न्यूट्रिशन ही नहीं है। 18 साल की बच्ची माँ अगर बनती है तो उनके अंदर न्यूट्रिशन ही नहीं है, तो फिर कैसे हो पाएगा बात, है ना? So improve nutrition level as well as ensure opportunities, ये तो है ही उनके, ये भी चीज तो है। और दूसरी चीज क्या है कि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपनी एजुकेशन को परस्यू कर पाए, यानी कंप्लीट कर पाए अपनी हायर एजुकेशन को और अपने करियर को। सिर्फ यही बात नहीं होती, करियर भी इंपॉर्टेंट होता है ना? तो वो 21 ईयर्स तक, 22 ईयर्स तक अपने करियर को भी कंप्लीट कर सकती है, करियर में भी आगे बढ़ सकती है। एंड द सेकेंड थिंग, वो न्यूट्रिशन लेवल पे भी बहुत डेवलप हो सकती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वुमेन की जो एज है शादी की, उसे बढ़ा दी जाए, 21 कर दी जाए, है ना? क्लियर? यहां तक क्लियर है? विद दीज टारगेट, ये सब टारगेट को हम माइंड में रख कर एक पैनल हेडेड, कौन लिखा है? अ पैनल हेडेड बाय फॉर्मर समता पार्टी चीफ जया जेटली ने क्या किया? वॉज सेट अप जून लास्ट ईयर। इन्हें एक हेड बना दिया गया जो कि सर्वे करेगी पूरी देश दुनिया में कि किस तरीके से हम देखते हैं कि विमेन की शादी हो रही है, एक क्या एज होनी चाहिए विमेन की, क्या होनी चाहिए 21 की, नहीं होनी चाहिए। तो ये हेड कर रही थी उस सर्वे को, ठीक है, 1 साल तक। द पैनल सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। तब 1 साल बाद क्या हुआ? जो पैनल है वो क्या किया? रिपोर्ट को सबमिट किया सर्वे के बाद इन दिसंबर 2020 में, ठीक है। हालांकि द ऑब्जेक्टिव लुक्स गुड ऑन पेपर, हाँ इनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके एम अच्छे लगते हैं पेपर में। मियरली रेजिंग द एज ऑफ मैरिज, कि हाँ हमें मैरिज की एज को बढ़ानी चाहिए, विदाउट क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस एंड इंप्रूविंग एक्सेस टू द हेल्थ केयर इज अनलाइकली टू बेनिफिट द कम्युनिटी। बेनिफिट रहेगा एक कम्युनिटी के लिए, इट वांट्स टू सर्व यंग वुमेन नॉट येट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आज भी हम देखते हैं कि यंग वुमेन जो है, बहुत सारी ऐसी यंग महिलाएं हैं जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब वो डिपेंड है अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने फादर के ऊपर, या जिसके भी ऊपर आज भी वो डिपेंड है।
सो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हु आर अनेबल टू एक्सरसाइज, जो कि अनेबल टू क्या करें, एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड फ्रीडम, अपने राइट्स को, अपने फ्रीडम को, अपने अधिकार को नहीं ला पा रही है, while still under the yoke of familial and societal pressure, क्योंकि उनके अंदर अभी भी एक फैमिली वाला, उनके अंदर जो फैमिली है, सोसाइटी का प्रेशर है। आज भी विमेन के अंदर सोसाइटी का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, जिसके कारण वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रही हैं। ये होता है सोसाइटी में, ऐसा होता है। सोसाइटी, फैमिलीज वाले, देखिए आपने कई बार डायलॉग सुनोगे, लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, तो क्यों ऐसा फैमिली में क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोसाइटल प्रेशर उनके ऊपर भी है ना। सोसाइटल प्रेशर क्या है, उनके ऊपर भी है, ऑफ कोर्स है उनके ऊपर। तो ये सारी चीजें हैं। तो विमेन के लिए शुरू से लेकर आज तक ये बहुत बड़ा टास्क रहा है, ये बहुत बड़ा टास्क रहा है। क्या क्या टास्क रहा है कि भाई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, दूसरी बात संघर्ष करना। आज जितनी भी विमेन है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, क्या उनके लिए मुश्किल नहीं रही होगी क्या? क्योंकि कोई ना कोई तो स्टार्ट किया होगा इस आंदोलन को, इसको, कि हमें भी अपना राइट चाहिए, हमें भी अपना अधिकार चाहिए, तभी आज हम अपने पैर पर खड़े हैं। तो ये सारी चीजें, वैसे ही स्ट्रगल हम फेस कर ही रहे हैं बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर, है ना, फैमिली प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर। तो ये चीज होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो उम्र बढ़ा देनी चाहिए, 21 करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए भाई? क्योंकि लड़की एक गर्ल के अंदर क्या आ जाता है, न्यूट्रिशन लेवल अच्छा हो जाता है, मेंटल लेवल पे वो बैलेंस हो जाती है, एंड सेकेंड थिंग अपना करियर अच्छे से चूज कर सकती है ना। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा इस पर्टिकुलर पेज पे। ठीक है, ये दोनों पेज क्लियर हो गए होंगे। क्लियर, आगे आते हैं। इंटरेस्टिंग है राइट, आज का आर्टिकल काफी अच्छा है। आगे आते हैं। अकॉर्डिंग टू मिस जेटली, अब मिस जेटली के अकॉर्डिंग रेजिंग द एज ऑफ मैरिज इज वन ऑफ इट्स रिकमेंडेशन, उनका अपना एक रिकमेंडेशन है, प्रस्ताव है, which include a strong campaign, जिसके अंदर एक हमने क्या किया, strong campaign include किया to reform patriarchal mindset। कुलपति, पुराने जमाने का, patriarchy मतलब जो पुरानी सोच, पुराना जमाना, उसको उस सोच को हमें बदलना है, उस सोच को हमें रिफॉर्म करना है, पेट्रियार्किकल माइंडसेट को, जो उनके अंदर माइंडसेट है, एंड इम्प्रूव्ड एक्सेस ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन देना है, एजुकेशन देना है, महिलाओं को एजुकेशन देने की जरूरत है। हम पुरानी ही मानसिकता के साथ अब तक नहीं रह सकते, देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, राइट। ठीक, एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, अब एज पर क्या, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, मैंने बताया था सर्वे हुआ है 2019 से 2021, 23.3% ऑफ वुमेन जो है, 23.3% जो विमेन है, उनकी उम्र है 20 to 24 ईयर्स, 20 to 24 ईयर्स, मैरिड बिफोर 18। मतलब ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ ये 3 साल में, उसमें क्या देख रहे हैं कि 23.3% जो महिलाएं हैं जिनकी उम्र 20 से 24 साल है, उनकी जो शादी है 18 साल के पहले हो गई। मतलब इतने परसेंट महिलाएं 18 साल के पहले हो गई, विच शोज दैट द प्रोहिबिशन ऑफ, क्या बता रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 हैज नॉट बीन फुल्ली सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज। इससे ये पता चलता है कि जो एक्ट लाए हैं, ये जो प्रोहिबिशन जो लगा रहे हैं हम चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का, वो फुल्ली सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। क्या, किस चीज को बचाने के लिए, चाइल्ड मैरिज को कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, स्पेशली अमंग द पुअर, स्पेशली गरीब लोगों के एरियाज में। आपने देखा होगा जो लोग बहुत गरीब रहते हैं, पुअर रहते हैं, वो ज्यादातर क्या करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, शादी करवा देते हैं। आज भी होता है हमारी सोसाइटी में, बाहर निकलेंगे तो आज भी ये चीज हो रही है। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि स्पेशली जो है 20 to 24 ईयर्स की जो लड़कियां हैं, उनकी शादी 23.3 ये परसेंटेज जो आया है 18 साल के पहले ही हो गई। मतलब कि जो प्रोहिबिशन लगाया गया था चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में, वो सक्सेसफुली नहीं हुआ, वो सक्सेसफुल उतना नहीं हो पाया। ठीक है, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट पॉइंट आउट, वुमेन राइट एक्टिविस्ट जो है उन्होंने पॉइंट आउट किया दैट पेरेंट ऑफन यूज दिस एक्ट, पेरेंट्स यानी जो माँ बाप है वो ऑफन इस एक्ट को यूज करते हैं टू पनिश करने के लिए देयर डॉटर्स को, अपनी डॉटर्स को पनिश करने के लिए, हु मैरी अगेंस्ट देयर विशेस। अच्छा, अब बहुत आपने देखा होगा लव मैरिज, है ना, यू हैव हर्ड दिस वर्ड लव मैरिज। व्हाट इज लव मैरिज? यानी कि हम अपनी पसंद से अपना जीवन साथी चुनना चाहते हैं, है कि नहीं?
अब क्या होता है, पेट्रियार्किकल सोसाइटी हम जो देख रहे हैं, पुरानी मानसिकता के लोग आज भी जो है, उसमें क्या होता है कि जो माँ बाप है, जो पेरेंट्स है, वो इस एक्ट का मिसयूज करते हैं, चाइल्ड मैरिज एक्ट को यूज करते हैं अपने बच्चों को पनिश करने के लिए। किस बात के लिए, कि तुमने अपने पसंद से कैसे चूज किया अपने लिए लड़का या लड़की, वॉट एवर द केस, ज्यादातर तो वुमेन्स के साथ ही होता है, तो क्यों चूज किया, इसलिए आपने चूज किया है तो अब आपको पनिश करा जाएगा, यानी अब हम आपकी शादी जल्दी करा देंगे। ऐसा होता है ना कि पढ़ाई नहीं करना तो हम शादी करा देते, या फिर तुमको यही हरकत करना है तो हम शादी करा देंगे। ऐसे डायलॉग्स हम एवरी नाउ एंड देन सुनते ही आ रहे हैं। तो ये ज्यादातर क्या होता है, पनिश करने के लिए यूज किया जाता है। किनके लिए, हु मैरी अगेंस्ट देयर विशेस, उनके माँ बाप के विशेस के अगेंस्ट जो लोग शादी कर रहे थे, या फिर इलोप करते हैं यानी भाग जाते हैं, इलोप करना यानी भाग जाते हैं, टू इवेट फोर्स मैरिज, अगर उनकी शादी फोर्सफुली कराई जा रही है तो वो भाग जाते हैं, इलोप करना यानी भाग जाना, है ना। डोमेस्टिक अब्यूज किया जाता है, मारा जाता है डोमेस्टिकली, एंड लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी, और एजुकेशन फैसिलिटीज भी नहीं दी जाती, मारा भी जाता है, उनके विश के अगेंस्ट उनकी शादी करा दी जाती है। तो ये सारी चीजें होती है ना, ये सारी चीजें होती है, आपने देखा होगा ये होती है, आपने मूवीज में देखा होगा यार, ये सारी चीजें होती है, बिल्कुल ठीक है। हेंस विथ अ पेट्रियार्किकल सेटिंग, ये जो पेट्रियार्किकल सेटिंग है, इट इज मोर लाइकली दैट द चेंज इन द एज लिमिट, तो ये जो पुरानी मानसिकता है उसको हम देखते हुए हमें चेंज करना चाहिए, एज लिमिट को, उम्र को चेंज करना चाहिए, एंड विल इंक्रीज पेरेंट्स अथॉरिटी ओवर द यंग एडल्ट्स। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज करना जरूरी है, क्योंकि स्टिल हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। पेरेंट पनिशमेंट के तौर पे यूज कर देते हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी शादी करा दी जाती थी, फिर बच्चे भाग जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी एजुकेशन उनको करने नहीं देते। तो होता है, डोमेस्टिक अब्यूज करते हैं, मारते पीटते हैं अगर वो अपने मन से कुछ कर लिए तो स्टिल होता है। तो एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टिल हम देखते हैं कि एजुकेशन होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, एजुकेशन इज मस्ट है, एजुकेशन मस्ट। क्लियर। तो आई होप यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा इस पर्टिकुलर पेज पे। ठीक है, आगे आते हैं। दिस इज द लास्ट पेज, देखते हैं क्या है इस लास्ट पेज पे। अ गुड बट नॉट इजी, अच्छा है पर आसान नहीं है। क्या लिखा हुआ है, अच्छा है पर आसान नहीं है। वे टू अचीव, ये रास्ता जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। अ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव इज टू टेक द स्टेप काउंसिल गर्ल ऑन द अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेग्नेंट हो जाते हैं, एंड प्रोवाइड देम नेटवर्क टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, और उनको हेल्थ इंप्रूव कराने के लिए। ठीक है, द फोकस मस्ट बी ऑन क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस, हमारा ध्यान इसमें होना चाहिए कि हम सोशल अवेयरनेस पे ध्यान दें, सामाजिक जागरूकता पे ध्यान दें, समाज को बताएं कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है एक लड़की के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट है, उनको न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो ये सोसाइटी के दिमाग में डालना है। अबाउट वुमेन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना, वुमेन के सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ध्यान देने के लिए, उनके अधिकार, एंड इंश्योरिंग गर्ल आर नॉट फोर्स्ड टू ड्रॉप आउट द स्कूल और कॉलेज। और ये भी ध्यान देना है, सोसाइटी के दिमाग में ये भी डालना है कि बच्चों की पढ़ाई ना रुकवा दी जाए, उनका स्कूल कॉलेज ना रुकवा दिया जाए, क्योंकि उनके स्कूल कॉलेज को भी रुकवा दिया जाता है। लॉ कैन नॉट बी शॉर्टकट इन द पाथ टू सोशल रिफॉर्म, लॉ कैन नॉट बी शॉर्टकट, लॉ एक कोई शॉर्टकट नहीं है सोशल रिफॉर्म के लिए। तो बेसिकली हमें पेट्रियार्किकल जो सोसाइटी है उनकी जागरूकता को, उनकी मानसिकता को ऊपर करना है ना, उनकी मानसिकता को ऊपर करना जरूरी है कि एक वुमेन के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, उनके सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, उनके अधिकार इंपॉर्टेंट है, उनकी स्कूल और कॉलेज से उन्हें ड्रॉप आउट मत कराओ, है ना। ऐसा होता है ना, बहुत हो गई तेरी पढ़ाई लिखाई, अब तेरी शादी कराना है, इस टाइप के डायलॉग्स हम सुनते हैं, मूवीज में देखते हैं। तो मूवीज में देखते हैं तो रियल में भी होता ही है, रियल में ये चीज होती है ना, दिस इज द रियलिटी, है ना। तो ये सारी चीजों को हम, ये सारी पेट्रियार्किकल सोसाइटी को हमें थोड़ा सा बूस्ट अप करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 21 उम्र होना बहुत इंपॉर्टेंट है वुमेन के लिए, हर चीज की सुविधा उनको मिल जाएगी, हर चीज उनके लिए काफी आसान हो जाएगी, वो एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, वो न्यूट्रिशन लेवल पे अपने बढ़ सकते हैं, सेक्सुअल जो हम देखते हैं कि जो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनका जो अधिकार है, ये सारी चीजें वो मेंटली
प्रिपेयर हो सकते तब तक के लिए, राइट? जब एक मेन हो सकता है तो वुमेन क्यों नहीं, है ना? तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उम्र को बढ़ाया जाए, है ना? इससे काफी चीजें आसान हो जाएगी, काफी चीजें इजी हो जाएगी। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सोसाइटी को बिल्कुल वुमेन पे ध्यान देना चाहिए, उनके अधिकार के लिए, उनके एजुकेशन के लिए। जबरदस्ती ना करें, डोमेस्टिक अब्यूज ना करें, बिकॉज अगर वो किसी को पसंद करते तो ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक अब्यूज करे, उसे एज अ पनिशमेंट यूज ना करें उस चाइल्ड एक्ट को। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बदलें, राइट? अकॉर्डिंग टू यू आप लोग क्या सोचते हो, सही है कि नहीं? बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा कमेंट कि व्हाट आर योर व्यूज रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, राइट? तो इसी नोट पे, इसी बात पे आई थिंक आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफी मजा आया होगा आज के सेशन में आप लोग को। विदाउट अ डाउट सब चीज अच्छा लगा होगा आपको, राइट? कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आई होप you like this video. And if you like this video, then what are you waiting for? Do like, share and subscribe to Advait Education. Thank you very much.